है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे हैं और फिजिकल क्वांटिटीज की जो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ क्वांटिटीज के यूनिट्स मिलके एक सिस्टम ऑफ यूनिट कैसे बनाते हैं। तो बेटा ऐसा है कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैस मेजर करने के लिए आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, लेंथ मेजर करने के लिए आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, टाइम आप कौन से यूनिट में मेजर करते हैं। मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए आप कोई सा भी सूटेबल यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। असल मसला कब पेश आता है, जब आपने किसी दूसरे इंसान के साथ, दूसरे मुआशरे के साथ, दूसरे मोहल्ले के साथ, शहर के साथ जब आपने इंटरेक्ट करना है। अब जब आप रब्ता करेंगे किसी दूसरे के साथ तो आपने टाइम मेजर किया है सेकंड में और वो टाइम मेजर करते हैं घंटों में, तो आपको आपस में इंफॉर्मेशन का तबादला करने में मुश्किल पेश आती है, बात को समझने में मुश्किल पेश आती है। यहाँ पे फर्क करें कि हमारे इलाके में, हमारे शहर में किसी ने कपड़े की दुकान खोली, अब वो मीटर में कपड़ा खरीद के लेके आता है और बेचना उसे गज में पड़ता है, तो उससे मुश्किल पेश आएगी ये हिसाब किताब लगाने में कि वो किस हिसाब से उसने कपड़ा खरीदा है और कैसे वो बेचेगा ताकि वो मुनाफा हासिल कर सके। उसे अननेसेसरी मेजरमेंट में पड़ना पड़ेगा। उसकी बजाय क्या मुनासिब ये नहीं है कि वो मीटर में खरीद के लाए, मीटर में बेचे, गाज में खरीद के लाए, गाज में बेचे। कई ये जो कट पीस वाले हैं तोड़ के भी बेचते हैं, वो तोड़ के खरीद के लाते हैं, तोड़ के बेच देते हैं। जरा आसानी होती है उस सूरत में अगर तमाम कम्युनिटी एक जैसे यूनिट ही इस्तेमाल करें। व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट? किसी एक कम्युनिटी में रहने वाले लोग मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं वो सारे यूनिट मिला के बनते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हर इदारे का, हर कम्युनिटी का अपना एक सिस्टम होता है। हमारी अकेडमी का अपना एक सिस्टम है। फिजिक्स मैं पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री बायो गुलाम साहब पढ़ाते हैं, इंग्लिश रैम साहब पढ़ाते हैं, मैथ इनाम साहब पढ़ाते हैं, उर्दू जिशान साहब पढ़ाते हैं, कंप्यूटर काशिफ साहब पढ़ाते हैं। तो ये एक सिस्टम है। अब यहाँ पे अगर आपने अकेडमी में पढ़ना है तो अगर आप ये कहें कि पढ़ना तो मैंने आपके पास है, बाकी सारे सब्जेक्ट में यहीं पे पढ़ूंगा, आपके पास पढ़ूंगा, फिजिक्स मैंने पढ़नी यहीं पे है लेकिन वहां साहब ना पढ़ाए मुझे, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि इस सिस्टम में रहते हुए आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा। आपको नुमान साहब नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आप कहीं और पढ़ लेंगे। लेकिन जब आप एक कम्युनिटी में रहते हैं तो वहां पे जो इंस्ट्रक्शंस, जो इंफॉर्मेशन, जो सेटअप इस्तेमाल होता है वहां पर रहने के लिए वही इस्तेमाल करते हैं। तो अब होता यह है कि किसी कम्युनिटी में मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे कहलाते हैं, मिलके बनाते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये मैंने कुछ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स लिखे हैं जो हमारे डिस्कशन से पहले चलेंगे, ये आपकी बुक में भी नहीं है। ये वो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं जो मुख्तलिफ औकात में, दुनिया में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मुआशरों में, मुख्तलिफ कम्युनिटीज में इस्तेमाल होते रहे हैं। आज भी ये किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। इनमें सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है जी CGS सिस्टम। CGS आप देखें इसके नाम से जाहिर है कि C फॉर सेंटीमीटर लेंथ के लिए, G फॉर ग्राम मैस के लिए, S फॉर सेकंड टाइम के लिए। तो CGS सिस्टम में बेस क्वांटिटीज 3 थी, लेंथ, मैस, टाइम। उसके बाद MKS सिस्टम, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। इसमें भी बेस क्वांटिटीज 3 थी, लेंथ, मैस, टाइम। FPS सिस्टम ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स का सिस्टम जिसे कहते हैं। इसमें लेंथ के लिए फुट और मैस के लिए पाउंड। ये जो आप बेकरी से केक लेके आते हैं इतने पाउंड का केक देते हैं, 450 ग्राम का पाउंड होता है। टाइम के लिए सेकंड। तो ये जो तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, इनमें एक खास बात ये है या ये थी कि इनमें बेस क्वांटिटीज 3 ही थी। ये लोकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। किसी एक हिस्से में ये इस्तेमाल हो गया, किसी कम्युनिटी में ये इस्तेमाल हो गया, किसी कम्युनिटी में ये इस्तेमाल हो गया। लेकिन हुआ ये
कि जैसे जैसे लोगों का मेल जोल आपस में बढ़ा, राबता आपस में बढ़ा, वैसे वैसे जरूरत महसूस हुई इस बात की कि एक जैसे यूनिट्स को राइज किया जाए ताकि मामलात को पाए तकमील तक पहुंचाना आसान हो सके। ये ना हो कि आप एक जगह से कोई शय खरीदते हैं तो वहां पे स्टैंडर्ड यूनिट कोई और है और किसी दूसरी जगह पे स्टैंडर्ड यूनिट कोई और इस्तेमाल होता है, तो आपको अननेसेसरली कैलकुलेशन में पढ़ना पड़ेगा। इस बात से जरा अवॉइड किया जा सके, खास तौर पे उस सूरत में जबकि देखिए अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो इस लेवल की 11वीं जमात की फिजिक्स आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, सिलेबस कम बेश यही होगा जो आप यहाँ से पढ़ के गए होंगे। एग्जाम्पल्स का फर्क होगा, एक्सरसाइज का फर्क होगा, एक दो टॉपिक्स का फर्क हो सकता है, लेकिन लेवल ऑफ एजुकेशन यही होगा, मेजर टॉपिक यही होंगे। आप यहाँ से पढ़ के कहीं और चले जाएं, आप वहां पर भी कंपीट कर सकते हैं अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, कोई मसला नहीं होगा। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इनमें कबाहत कम से कम दो कबाहतें नजर आई। पहली तो सबसे बड़ी ये थी कि ये लोकल थे और ये दुनिया में हर जगह पे इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं था या मुश्किलात थी उसमें। और दूसरा ये कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन ज्यादा होती गई, नई फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कशन में, एजुकेशन में, इल्म में ऐड होती गई, साइंस में ऐड होती गई, उसके साथ साथ जरूरत महसूस हुई इस बात की कि अब नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज भी ज्यादा की जाएं ताकि बेस क्वांटिटीज के मिलने से डिराइव्ड क्वांटिटीज बनना है, ताकि जब आप नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज ज्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज भी ज्यादा बन सकेंगी। किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट्स जितने ज्यादा होंगे उससे मिलने वाले अल्फाज, जुमले, फिक्रे वो भी उतने ज्यादा होंगे। तो 1960 में जब इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर वेट्स एंड मेजर्स का इजलास हुआ पेरिस के करीब, फ्रांस में ज़्यूरिख में इनका हेड ऑफिस है, इनकी मीटिंग शेड्यूल्ड होती रहती हैं। तो जब इनकी मीटिंग हुई 1960 में, तब बुनियाद रखी गई एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट की जो सारी दुनिया में एक जैसा राइज किया जाए, और इसे इसकी इस क्वालिटी की वजह से नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो सारी दुनिया में एक जैसा ही राइज है, खास तौर पे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनमें 1960 में डेवलप हुआ। और इसमें खास बात क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो किसी और सिस्टम में नहीं थे, वो क्या है? कम से कम 3 एडवांटेजेस आपने लिखने हैं। पहला, फॉर द फर्स्ट टाइम 7 बेस क्वांटिटीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। इससे पहले जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स राइज रहे हैं उनमें बेस क्वांटिटीज 3 होती थी, फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज उनके मिलने से बन जाती थी, लेकिन इसमें 7 बेस क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस करवाई गई। आपकी बुक पे पेज नंबर 4 पे टेबल 1.1 में ये मौजूद हैं। 7 बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? लेंथ, mass, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इनके यूनिट जो कई यूनिट हो सकते हैं, मैथ्स के बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के मुताबिक मैथ्स के यूनिट किलोग्राम है। आपसे कोई पूछे कि मैथ्स के यूनिट कौन से हैं, आप ग्राम भी बता सकते हैं, आप पाउंड भी बता सकते हैं, आप सेर भी हमारे इलाकों में इस्तेमाल होता है, देसी जो बुजुर्ग हैं वो इस्तेमाल करते, सेर के बट्टे हमारे घर में आज भी पड़े हुए हैं पुराने जमाने के। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ मैथ्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के मुताबिक मैथ्स के यूनिट कौन से होंगे, वो किलोग्राम होंगे। टाइम का यूनिट सेकंड ही रहे हैं, इससे पहले भी, अब भी स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है। एसआई सिस्टम में टाइम के यूनिट सेकंड है। बाकी आप वैसे तो आप घंटों में भी टाइम में कर सकते हैं, महीनों में, सदियों में, सालों में, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह से टेम्परेचर के यूनिट मेडिकल साइंस में ज्यादातर आप फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, सेल्सियस में आमतौर पर टेम्परेचर बताने के लिए वेदर फोरकास्टिंग वाले चैनल्स हैं, सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में बताते हैं। लेकिन साइंटिफिक यूनिट एसआई सिस्टम के मुताबिक टेम्परेचर के यूनिट हैं केल्विन। इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत, मैच हो रहा होता है जो सिर्फ दिन को होने वाला मैच होता है। शाम के वक्त अंपायर टेस्ट मैच में खास तौर पे अपनी घड़ी जैसी एक शय निकाल के देखता है और वो कहता है कि मैच खत्म हो गया क्योंकि रोशनी कम थी, लाइट्स नहीं ऑन करने की इजाजत, ये सिर्फ डे मैच था।
तो वो लक्स मीटर है। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के यूनिट लक्स भी होते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम के मुताबिक इसके यूनिट हैं कैंडेला, सी भी स्मॉल और डी भी स्मॉल। आपकी बुक में टेबल 1.1 है, इनके सैंपल लिखे हुए हैं, आपने ऐसे ही लिखना है। केल्विन के लिए के कैपिटल है, कैपिटल लिखेंगे। कैंडेला के लिए सी डी दोनों स्मॉल हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी शय की मिकदार, वो मोल में लिखी जाएगी। देखिए हमारे पास मिकदार मादा के लिए दो तरह के यूनिट्स हैं, एक मैस और दूसरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैस के लिए किलोग्राम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, दोनों ही मादे की मिकदार के लिए हैं। तो फिर इनमें फर्क क्या है? जब आप ये एक्सरसाइज में जाके बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा हमारे पहले चैप्टर की एक्सरसाइज में, जब आपने क्वांटिटी ऑफ मैटर मेजर करना है, कितना मादा है इस शय में, तो आप किलोग्राम मेजर करेंगे। जब आपने गिनती करना है तो मोल मेजर करेंगे। और 1 मोल इज इक्वल टू, पढ़ा हुआ है आपने केमिस्ट्री में खास तौर पे, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इंसानों का एक मोल है, तो इतने इंसान मिलके एक मोल बनाएंगे। वैसे ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस्तेमाल होता है। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मैस की अहमियत कैसे है? देखिए किसी जगह पे हमें तोल की जरूरत पड़ती है, किसी जगह पे गिनती करने की जरूरत पड़ती है। हम क्लास में गिनती करके भर्ती करते हैं बच्चे, फीस गिनती करके लेते हैं, तोल के नहीं लेते। वोट गिनती करके डाले जाते हैं। जितना मर्जी बंदा बहुत अक्लमंद है, बहुत पढ़ा लिखा है, दानिश्वर है, उसका वोट भी उतना ही कीमती है गिनती के लिहाज से जितना कि चिट्टा अनपढ़ जिसकी सिर्फ सांसें चल रही है। इलेक्शन के दिनों में आप देखते होंगे कि बहुत सारे वोटर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेंसलेस होते हैं, सांसें चल रही होती हैं, उनको रिक्शे में डाल के लाया जाता है और उनका वोट डलवा के उनको फेंक आते हैं कहीं भी अगले इलेक्शन तक। वो यहाँ पे गिनती काउंट होगी। लड़ाई के मौके पे अक्सर आप गिनती काउंट नहीं करते, आप कहते माड़े माड़े 10 की बजाय चंगा तगड़ा एक ही भेज दीजिए, वही हमारे लिए काफी है। तो डिपेंड करता है कि आपको जरूरत कैसी है। जहाँ पे कार्बन का एक एटम इस्तेमाल होना है, आपको गैस उसका जो मर्जी है वो एक एटम ही पूरा इस्तेमाल होगा। तो ये बेटा 7 बेस क्वांटिटी है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के मुताबिक। वैसे इससे पहले कम रही हैं, 3 रही हैं। दूसरा एडवांटेज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सारी दुनिया में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में रुपया आप लेके चले जाए, पाकिस्तान से बाहर कोई मुल्क इसे एक्सेप्ट करेगा, कोई दुकानदार लेगा, कोई नहीं लेगा, लेकिन अमेरिकन डॉलर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जहां मर्जी ले जाए। आजकल तो खैर कोरोना की वजह से उसके भी हालात मंदे हैं, लेकिन बहरहाल वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो ऐसे ही ये सिस्टम ऑफ यूनिट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसी तरह से और फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में कि 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस करवाई गई। इससे पहले 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती थी, जिनको हमने पहले डिस्कस किया था, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनमें फॉर द फर्स्ट टाइम एक थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस करवाई गई और वो थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इनको हम डिस्कस करेंगे इसी सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो ये इसकी खुसूसियात या एडवांटेजेस हैं जो कि किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट में नहीं हुआ करते थे। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के मुताबिक बारी बारी डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक बात और बेटा जी याद रखिए, हमने कहा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मजबूर हैं इसे इस्तेमाल करने के लिए। आप दुकानदार के पास जाएं, आप उसे कहें कि जनाब मैंने कपड़ा खरीदना है, सूट लेना है, तो वो नाप के दे आपको गज में, 6 गज आपको नाप के दे। आप कहें ना ही ना, लेंथ के यूनिट 2 मीटर हैं, तो मैं तो मीटरों में नाप के लूंगा। चलो दौड़ जाओ, तो है नहीं सर को मीटर तो हो सकता है उसके पास ना हो, तो आप उसे बाउंड करेंगे। आप कहेंगे जनाब आपने तो फिजिक्स में पढ़ा है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? नहीं, मसला ये नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल यूनिट्स हैं आप उनको इस्तेमाल कीजिए। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है कि हर आदमी जिसका ताल्लुक मेजरमेंट से है वो इनको समझ सकता है। तो आपने जब किसी दूसरे को डाटा देना है तो वो और कोई यूनिट इस्तेमाल करे ना करे, ये उसके इस्तेमाल में होंगे। आप उसे हैंड ओवर करते हुए डाटा कन्वर्ट कर लीजिए।
कि ये ना हो कि आप मेजरमेंट लेते हुए आपके पास मीटर में मेजरमेंट लेने के लिए स्केल ना हो, आपके पास हो इंच वाला, फुट वाला, तो आप कहेंगे कि मैं तो मीटरों में मेजरमेंट लेनी है जो स्टैंडर्ड यूनिट है। नहीं, कोई मसला नहीं है, आपके पास जो है वो मेजरमेंट ले लीजिए, बाद में कन्वर्ट कर लीजिए, ये कोई मसला नहीं है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब ये है कि हर आदमी इनको समझ सकता है। तो जब आप आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे या डाटा किसी को हैंड ओवर करेंगे तो इन यूनिट्स में आप कन्वर्ट करके देंगे तो आसानी से काबिल कबूल होगा वो डाटा। तो जनाब अब पहली टाइप है बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, जिससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तीसरी किस्म आ रही है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को सबसे एंड पे डिस्कस करेंगे, बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने ध्यान से देखना है क्या हो रहा है, इसके बाद आपको असाइनमेंट दी जाएगी इसके मुताबिक। तो बेटा जी बेस क्वांटिटीज तो डिस्कस हो गई। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के मुताबिक 7 बेस क्वांटिटीज हैं। यही 7 क्यों हैं, ये कोई इशू नहीं है। जो भी मुनासिब थी, जो भी इस्तेमाल की गई, जो भी डिसाइड की गई, उनको इस्तेमाल कर दिया गया, डिसाइड कर दिया गया। चलिए ठीक है जी। अब ये डिसाइडेड है, यही बेस क्वांटिटीज हैं, इनको इस्तेमाल करके डिराइव्ड क्वांटिटीज बनेगी। बेस क्वांटिटीज के यूनिट कहलाएंगे बेस यूनिट्स और डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स कहलाएंगे डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाएंगे। तो अब हम बेस क्वांटिटीज हमने डिस्कस कर ली हैं, अब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। सवाल ये है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। डेफिनेशन हमने डिस्कस की हुई है कि ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन या एक्सप्लेन करने के लिए एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज इस्तेमाल होती हैं। यानी एक ही बेस क्वांटिटी एक से ज्यादा मर्तबा आएगी या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज इस्तेमाल की जाएंगी। जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो कौन से हैं, डिराइव्ड यूनिट्स वो हैं जो कि बेस यूनिट्स के मिलने से बने हुए हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं, जो बेस यूनिट्स के मिलने से बने हुए हैं। तो बेटा जी अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो कैसे बनाए जाएंगे, किस तरह से बनाए जाएंगे। बेस यूनिट डिसाइडेड है, उनमें कोई बात नहीं है। डिराइव्ड यूनिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे। देखिए जी 7 बेस क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट बेस यूनिट हैं। तो 7 बेस यूनिट्स हैं, वो साइड पे हो गए, आपने याद कर लिया। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 2 वो हो गए, साइड पे हो गए। कितने हो गए, 9। इन 9 के अलावा दुनिया का हर यूनिट डिराइव्ड यूनिट है और जिस क्वांटिटी का वो यूनिट है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो बेटा जी अभी हम डिराइव्ड यूनिट्स निकालने लगे हैं। कैसे निकालने, हम सिंपलेस्ट पॉसिबल से शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे और एंड पे, लेक्चर के एंड पे मैं आपसे कहूंगा कि डिराइव्ड यूनिट्स कैलकुलेट करके मुझे दीजिए मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज के। हम सिंपलेस्ट से शुरू करते हैं। डिराइव्ड यूनिट कैलकुलेट करने के लिए जिस क्वांटिटी के यूनिट आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। सबसे सिंपल क्या है जनाब, वेलोसिटी v से लिखा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम d ओवर t भी लिखा जाता है, आप s ओवर t भी लिखते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, अल्लाह जान कभी सुना ही नहीं हमसे पहले, या सुना है तो कम से कम आज के लेक्चर में नहीं सुना। अगर कंफ्यूजन हो नाम की वजह से, आप देखिए इसके यूनिट कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट कौन से हैं, मीटर को, मीटर तो लेंथ के यूनिट होते हैं, इसका मतलब है कि ये लेंथ ही है, कोई नई क्वांटिटी नहीं है। तो बेटा जी वेलोसिटी के यूनिट क्या होंगे, वेलोसिटी के फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट और टाइम इन्वॉल्व है। तो वेलोसिटी के यूनिट में क्या इन्वॉल्व होगा, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट और टाइम के यूनिट। ये कौन से होंगे, डिस्प्लेसमेंट के मीटर, टाइम के सेकंड। लो जी मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी के यूनिट बन गए। आप देखें वेलोसिटी के यूनिट्स में 2 यूनिट शामिल है, कौन कौन से, मीटर और सेकंड। मीटर भी बेस यूनिट है और सेकंड भी बेस यूनिट है। तो ये क्या हो गए, ये इन्हें कहेंगे वेलोसिटी के बेस यूनिट्स। क्या कहेंगे, वेलोसिटी के बेस यूनिट्स। चलो ठीक है आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन, देखिए मैं तरतीब से चलूंगा। एक्सेलरेशन में
वेलोसिटी में दोनों बेस क्वांटिटीज थी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, इसमें वेलोसिटी और टाइम शामिल है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और दूसरी बेस क्वांटिटी है। अब जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसके यूनिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेंगे, या तो कैलकुलेट करके यहाँ कैलकुलेट किए हुए हैं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर यहीं पे वेलोसिटी को ऐसे ही करें काम और निकाल लीजिए। तो ये आपने निकाले हुए हैं, वक्त के साथ साथ आप माहर होते जाएंगे, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। ज्यादा लंबी चौड़ी की क्वांटिटी होगी साइड में रफ में करके फिर यहाँ पे कर लीजिए या यहीं पे कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो वेलोसिटी के क्या है, मीटर पर सेकंड बटा टाइम के है सेकंड, ये वाला सेकंड ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -1 ये मीटर पर सेकंड इंटू ये वाला सेकंड -1, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देखिए एक्सेलरेशन के यूनिट्स में मीटर इस्तेमाल हो रहा है और सेकंड इस्तेमाल हो रहा है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड दोनों मिलकर एक्सेलरेशन बना रहे हैं, मीटर और सेकंड मिलकर ही वेलोसिटी बना रहे थे, पावर का फर्क है। ये एक्सेलरेशन के यूनिट हैं, इसमें मीटर भी बेस है, सेकंड भी बेस है, तो एक्सेलरेशन के बेस यूनिट्स हैं ये। एसआई यूनिट भी इनके यही हैं, एसआई यूनिट भी यही हैं और बेस यूनिट भी यही है। ये थोड़ी आपको तकलीफ करना पड़ेगी, कुछ क्वांटिटी ऐसी होंगी जिनके बेस यूनिट कुछ और होंगे और डिराइव्ड यूनिट कुछ और होंगे। मैं सामने से कभी कभी गायब हो जाता हूँ देखने के लिए कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है या मैं कल ही लगा। तो जनाब अब हम वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन पे गए, इसके बाद हम जाएंगे फोर्स पे, इसमें एक्सेलरेशन इस्तेमाल होगा। ये देखिए मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, फोर्स का फार्मूला, कोई भी बेस यूनिट निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपको उसका फार्मूला आना चाहिए। आमतौर पे वो पूछे जाएंगे आपसे किसी भी टेस्ट में, एग्जाम में, जिसका फार्मूला आपको आता होगा, आपने पढ़ा हुआ होगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फार्मूला आपको दिया जाएगा, लेकिन ऐसी सूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। आपको फार्मूला आता होगा, आपने वो पढ़ा होगा। जो फार्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा वो कभी पूछा ही नहीं जाएगा। ये बात याद रखिए, हम आपका सिलेबस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। सारे जहान की फिजिक्स नहीं हमने डाल देंगे इसमें, सिर्फ आपके सिलेबस के मुतालिका चीजें हमने डिस्कस करना है। तो पहले चलते हैं वापस लेक्चर की तरफ। फोर्स F इज इक्वल टू ma, तो फोर्स के यूनिट निकालिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए m मास के यूनिट और एक्सेलरेशन के यूनिट। आपसे कहा जाएगा फोर्स के बेस यूनिट कैलकुलेट कीजिए। आइए करते हैं। मास के यूनिट क्या है, किलोग्राम। मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो मास के यूनिट को एक्सेलरेशन के यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जनाब क्या बन गया दोनों मिला के, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हम भी बड़े होते जा रहे हैं और बेस यूनिट भी बड़े होते जा रहे हैं। फोर्स के बेस यूनिट जरा ज्यादा बड़े हैं, तो यहाँ पे आके जरा अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। अब ये बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है थोड़ा थोड़ा आपको, तो अब थोड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे। अब क्या हुआ, अलग होना शुरू हो गए। फोर्स के बेस यूनिट ये हैं, एसआई यूनिट कुछ और है, वो न्यूटन है, आपने पढ़े हुए हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स के एसआई यूनिट ये वाले हैं, मान लो यहाँ कहा नीचे दे दिया, ओ तेरा पता हो जाए। तो जनाब ये क्या है, न्यूटन एसआई यूनिट है और ये क्या है जनाब, बेस यूनिट्स है। तो बेटा जी आपको एसआई यूनिट याद करना पड़ेंगे। फोर्स के न्यूटन है, वर्क के जूल है, ज्यादातर का आपको पता है पहले ही। बेस यूनिट आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ये भी आपको याद होते जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपने कैलकुलेट करके निकालने हैं। कैलकुलेट याद रखिए, आपसे सवाल किया जाएगा कैलकुलेट बेस यूनिट्स, आप ये सारे करके लिखेंगे। राइट बेस यूनिट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है उसमें। अगर कहा गया है कि राइट बेस यूनिट, राइट फार्मूला लिखते, फार्मूला डिराइव का फार्मूला पूरा प्रोसीजर करके उसको अखज करके डिराइव करके एंड पे जाके लिखना है। ये बेस यूनिट बन गए। निशानी क्या है बेस यूनिट्स की, इनमें किलोग्राम वो 7 बेस यूनिट में है, ठीक है सही हो गई। मीटर 7 बेस यूनिट में है, सेकंड 7 बेस यूनिट में है।
दैट्स गुड। ओके, आगे चलिए। अगली क्वांटिटी में हम फोर्स को इस्तेमाल करेंगे। वर्क का फार्मूला, सिंपल फार्मूला लिखते हैं वर्क का, एफ डी या एफ इंटू एस आपने पढ़ा हुआ है, साथ में कॉस थीटा भी होता है, वो हम आगे जाके इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे, चौथे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिंपल फार्मूले पे गुजारा करते हैं। तो फोर्स के हैं, वर्क के हैं सॉरी, एफ इंटू एस, एफ फोर्स, एस डिस्टेंस। तो आप इनके, आपसे कहा जाता है इनके बेस यूनिट कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए फोर्स के तो हमने एस का यूनिट अभी लिख दीजिए मुझे, फोर्स के न्यूटन है और एस फासला है इसके मीटर, तो क्या बन गया 1 इंटू 1 1 हो गया ना, अभी लिखे कोई मसला नहीं, 1 न्यूटन मीटर। तो वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है, ये ठीक है, न्यूटन मीटर वर्क ही है। क्या ये बेस यूनिट है? आइए देखते हैं। मीटर बेस यूनिट है, बिल्कुल है, वेरी गुड। न्यूटन बेस यूनिट है, वो 7 बेस यूनिट्स में, 7 बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स में इसका तो जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये वर्क के यूनिट तो है, बेस यूनिट नहीं है। तो निकालें न्यूटन के फोर्स के बेस यूनिट, आपने ऐसे निकालने हैं, यहां पे निकाल दीजिए, अलग निकाल के यहां पे लिख दीजिए, जो चाहे आपका हुस्न कृष्णा साज करे, जिवें मर्जी ले लिया उन्हें करना है। किलोग्राम मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो है बेटा जी वर्क के बेस यूनिट्स। एसआई यूनिट्स कौन से हैं? वो जाउल हैं, 1 जाउल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए हम स्टेप वाइज आगे चल रहे हैं। किसी और क्वांटिटी के बेस यूनिट निकालना हो, मतलब कि पावर के निकालना है हमने, पावर होती है, होता है, होती है, जो भी है होती है, वैसे वर्क बटा टाइम। तो वर्क के हमने निकाले हैं, ये वर्क है एफ एस बटा टाइम। तो पावर के क्या होंगे? एफ एस। फोर्स के क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस फासला है, ये याद रखिए, ध्यान रखना है आपने बराए मेहरबानी कि कहां पे क्या है। जब यूनिट में लिखा होगा वो ऐसे सेकंड है, यहाँ बाकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, टी भी क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी है, और अब ये फासला है, डिस्टेंस है, लेंथ है। बट आप यूनिट में लिखेंगे, फासले के मीटर है, टाइम के सेकंड है। लो जनाब यानी किलोग्राम मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर, सेकंड की पावर -2, नीचे वाला सेकंड ऊपर जाएगा -1, तो क्या हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और सेकंड की पावर -3। मैं देखो वीडियो में नजर भी आ रहा है जो लिखा है, वेरी गुड। तो जनाब पावर किसके बराबर है? जनाब वाट है इसके एसआई यूनिट्स, और बेस यूनिट्स क्या हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड। ठीक हो गया जी। तो बेटा आप देखिए हमने कुछ क्वांटिटीज के बेस यूनिट हमने कैलकुलेट किए हैं जो आपके सामने हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी क्वांटिटीज के बेस यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं जनाब, पोटेंशियल पढ़ा हुआ है अपने 10th में, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल के ऐसा यूनिट तो है वोल्ट, बेस यूनिट क्या है? वर्क बटा चार्ज। वर्क के निकालिए, चार्ज के निकालिए। तो वर्क के तो हमने निकाले हुए हैं, ये देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। चार्ज, ओहो, कोई ऐसा फार्मूला ढूंढिए जिसमें चार्ज आ रहा हो। अब वो कौन सा फार्मूला हो सकता है या है जिसमें चार्ज आ रहा है? अच्छा, करंट का फार्मूला देखिए, आई करंट, rate of flow of charge q over t, this implies that q is equal to it। चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, वो बेटा इसके एसआई यूनिट हैं। बेस क्या होंगे? it ते आई सी ते आई गई खोई सी। आई करंट के एम्पेयर हैं, जो बेस यूनिट है, करंट बेस क्वांटिटी है। टाइम के सेकंड है, एम्पेयर सेकंड। तो बेटा जी वर्क के किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बटा चार्ज के क्या हो गए? एम्पेयर सेकंड हो गए जी चार्ज के। तो अब हम इसे यहां से सिंपलीफाई करके लिखते हैं, वोल्ट किसके बराबर आ गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड की पावर -2, ये ऊपर जाएगा -1 -2 -1 -3, और एम्पेयर ऊपर जाएगा पर एम्पेयर। तरतीब अगर पीछे करने से कोई मसला नहीं, इसको यहाँ पे लिखने, यहाँ पे लिखने, ये कोई मसला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कुछ
डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स निकाले, डिराइव्ड यूनिट्स निकाले। इससे आप क्या कहेंगे, ये है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स लिखे गए हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिखे गए हैं। तो अगर आपसे कहा जाए फ्लाई क्वांटिटी के बेस यूनिट्स लिखिए, कैलकुलेट कीजिए, तो इसी तरीके से आपसे करेंगे, आप ये काम करेंगे। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे। तो जब वो भी डिस्कस हो जाएंगी, एक दो बातें इसमें भी रहती हैं जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और उनके यूनिट्स को एक्सप्लेन करते हुए डिस्कस होंगी, तो तब मैं इस काबिल होऊंगा कि आपको एक असाइनमेंट दे सकूं। तो अगले लेक्चर के एंड पे इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट दी जाएगी। वो असाइनमेंट क्या होगी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा डिराइव्ड क्वांटिटीज के बेस यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो करके दीजिए। 2 से 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। कल के बाद इंशाल्लाह वीकेंड भी आ रहा है, तो आप निकाल के देंगे। जो सबसे ज्यादा निकालेगा उसको हम प्राइज दिया करते हैं। आप ऑनलाइन मौजूद हैं, अपने घरों में मौजूद हैं, लेकिन वो मेरा काम है, मैं आप तक कैसे पहुंचाता हूं। लेकिन जो सबसे बेहतर काम करेगा उसको इंशाल्लाह हम कंपनसेट करेंगे और अच्छा प्राइज मिलेगा, आप खुश होंगे। ये हमारी पहली असाइनमेंट होती है। पिछले साल का हमारा रिकॉर्ड 350 डिराइव्ड यूनिट कैलकुलेट करने का है। हर साल पिछले साल की निस्बत, उससे पहले 250 का था। हर साल पिछले साल की निस्बत हम इम्प्रूव करते हैं। तो इस दफा देखें हम कितना इम्प्रूव करने में कामयाब होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किस्त में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के साथ।